अगर आप भी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा छोटे से छोटा पेमेंट और बड़े से बड़ा पेमेंट आप यूपीआई से बड़ी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एनपीसीआई और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर जो यूपीआई है उसमें भी यहाँ पे बहुत बड़ा जो बदलाव है वो कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने जो यूपीआई की लिमिट है उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया है और कुछ जगह पे यूपीआई पेमेंट करने पे भी यहाँ पे अब चार्जेस देना होगा। अब जो लिमिट है वो कहाँ पे इंक्रीज हुई है, कहाँ पे आप मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पे जो चार्जेस है वो किसको देना पड़ेगा, सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप भी यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए अक्टूबर का जो मंथ है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हुआ तो जितने भी जो रूल्स हैं, चाहे वो सिम कार्ड को लेकर हो, राशन कार्ड को लेकर हो, एनपीसीआई को लेकर हो, आधार डीपीटी एनपीसीआई को लेकर हो, सब तरीके के जो बदलाव है वो यहाँ पे हो रहे हैं। तो ऐसे में जो यूपीआई है उसने भी बहुत बड़ा यहाँ पे जो बदलाव है वो कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को आसान और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव होने वाले हैं। अक्टूबर 2024 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आम लोगों की जेब पे पड़ सकता है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं पिछले कुछ सालों में यूपीआई के जरिए 14,963 करोड़ जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे हुए थे, जिनकी कुल राशि 20 लाख करोड़ रुपए थी। इतने बड़े पैमाने पर यूपीआई का इस्तेमाल होने का कारण सरकार और बैंक और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन में क्या बदलाव हो रहे हैं। अक्टूबर 2024 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को और सुरक्षित बनाना है, बड़े पेमेंट्स को आसान करना है। और यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से जो बदलाव है वो यहाँ पे यूपीआई यहाँ पे कर रहा है। ट्रांजैक्शन लिमिट, आप अगर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो पहले इसकी जो लिमिट 1 लाख रुपए की थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए तक की कर दिया है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर कुछ यूपीआई ऐप्स पर लागू हो सकता है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि यूपीआई पे आपको चार्जेस देना होगा। आपको कौन कौन सी ऐप का चार्जेस लगेगा वो आपको आने वाले टाइम में सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑटो पेमेंट लिमिट, आपको बताओगा यूपीआई में एक ऑटो पेमेंट का जो फीचर है वो मिलता था। पहले इसकी लिमिट 15,000 रुपए थी, इसको बढ़ाकर के अब 1 लाख रुपए तक की जो लिमिट है वो कर देंगे, क्योंकि 15,000 रुपए में ऑटो पेमेंट से बहुत सारे जो पेमेंट है वो नहीं हो पाते थे, लेकिन 1 लाख रुपए के अंदर आपके जो भी पेमेंट है वो बड़ी आसानी से यहाँ पे हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड लिंक, पहले आपको पता होगा जो क्रेडिट कार्ड है वो आप ज्यादातर या तो रेंट पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑफलाइन स्टोर पे जाके या पेट्रोल वगैरह जो आपको डलवानी है वो आप डलवा सकते थे। लेकिन आज के टाइम में आपको पता होगा रुपए जो क्रेडिट कार्ड है वो आप यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। जिस तरीके से आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं उसी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल यूपीआई, अगर आप बाहर भी जाते हैं, इंडिया से फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं तो वहां पर भी आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर जो वर्ल्ड है यहाँ पे जो यूपीआई है वो काम कर रहा है। पहले आप लोग 1 लाख रुपए तक का जो यूपीआई पेमेंट है वो कर सकते थे, लेकिन उसको अब 5 लाख रुपए तक का कर दिया है। अब वो 5 लाख रुपए तक का पेमेंट आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको कोई टैक्स पेमेंट करना है तो आप 5 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। हॉस्पिटल का अगर आपको कोई पेमेंट करना है, बिल भरना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। शिक्षा संस्थान की अगर कोई फीस है आपकी तो आप वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। बीमा प्रीमियम है तो आप 5 लाख रुपए तक का यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप कोई निवेश कर रहे हैं तो वहां पर भी आप 5 लाख रुपए तक का जो यूपीआई पेमेंट है वो कर सकते हैं। आम लेन देन के लिए 1 लाख रुपए की लिमिट जारी रहेगी। बाकी आप नॉर्मल किसी को भी अगर पेमेंट भेज रहे हैं तो 1 लाख रुपए तक का पहले भी पेमेंट ज्यादा था और अभी भी आप 1 लाख रुपए तक का जो पेमेंट है वो भेज सकते हैं। मर्चेंट रेंट एमडीआर, अभी तक यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब कुछ यूपीआई ऐप पर एमडीआर लागू हो सकता है। एमडीआर एक छोटा सा शुल्क है जो मर्चेंट को चुकाना होता है। इससे यूपीआई कंपनी को अपने खर्च निकालने में मदद मिलेगी। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मैंने आपको बताया ना कि जो एमडीआर है वो मर्चेंट को पेमेंट करना होगा। अगर हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं यूपीआई से तो हमें कोई पैसा नहीं देना है, जो पेमेंट ले रहा है उसको यहाँ पे जो पैसा है कट के मिलेगा। अब वो कैसे क्या होगा वो यहाँ पे कंपनी जाने, यूपीआई जाने और मर्चेंट जाने, ग्राहक का इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। ऑटो पेमेंट मैंने आपको बताया ना 15,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए का कर दिया है। इससे बड़े बिलों का भुगतान आसानी से हो जाएगा।
उदाहरण के लिए समझते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई बीमा प्रीमियम या म्यूचुअल फंड या एसआईपी को आसानी से ऑटो पेमेंट पर सेट कर सकते हैं। हर महीने आपको बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अकाउंट से यूपीआई के जरिए आपका जो भी पहले से पेमेंट सेट है वो यहाँ पे काट लिया जाएगा। यूपीआई जो लाइट है उसकी भी यहाँ पे जो लिमिट है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया है। पहले यूपीआई लाइट की लिमिट 200 रुपए थी, फिर 500 कर दी, अभी के टाइम में यहाँ पे 2000 रुपए लिमिट कर दी है। यूपीआई लाइट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा बिना यूपीआई पिन के आप यहाँ पे 2000 रुपए तक का जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप इससे पहले जैसे यूपीआई को इस्तेमाल करते थे उसी तरीके से आज भी यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कुछ भी यहाँ पे बदलाव नहीं किया है। कुछ जो खास फीचर्स जिसमें इन्होंने अपडेशन डाला है वो मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कई लोगों को कहना ये है कि आधार से जो यूपीआई है वो यहाँ पे नहीं बन रहा है। देखिए कुछ बैंकों में अभी नहीं बन रहा है, बाकी जितने भी बैंकों में आ चुका है उसमें आप आधार यूपीआई बना सकते हैं। चाहे आप भीम यूपीआई से बनाइए या आप फोन पे से बनाइए, अभी के टाइम में लाइव आप चेक करना चाहें तो बन सकता है। इसके अलावा अगर यूपीआई से संबंधित अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।